इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की, एल्स और फाइनली ब्लॉक की। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये सिंटैक्स है। सबसे पहले जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें आपके पास होता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास एक्सेप्शन या रन टाइम एरर जनरेट कर सकती है। ठीक है, अगर हमें उसको हैंडल करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट कीबोर्ड का, और जो जिस टाइप की वो एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें पता है होगा कि जो स्टेटमेंट हम ट्राई में लिख रहे हैं कि वो किस टाइप की एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता है, तो हम उसके लिए एक्सेप्ट लिखेंगे और उस एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे जिस टाइप की एक्सेप्शन ये ट्राई के अंदर स्टेटमेंट जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो एक एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके साथ एक्सेप्शन 1, ठीक है, फिर उसको हैंडल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट होगी, फिर दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक, उसको हैंडल करने के अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो सकती हैं, तो हम एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक लिखकर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन के नाम लिखेंगे और उनको हैंडल करने के लिए कोड। फिर होता है एल्स ब्लॉक, उसमें भी कुछ स्टेटमेंट होगी। फिर होगा फाइनली ब्लॉक, उसमें भी कुछ स्टेटमेंट होगी। तो इस देख लेते हैं कैसे काम करता है। इसमें लिखा है ट्राई कंटेन वेयर एक्सेप्शन में अकर। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट आएंगी जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन को जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, फिर लिखा है एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल दीज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर ट्राई में जो एक्सेप्शन जनरेट होंगी, एक्सेप्ट उसको हैंडल करेगा। इफ नो एक्सेप्शन रेज्ड एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो कहता है कि ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती फिर कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद लिखा है ए सिंगल ट्राई ब्लॉक ए सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय सेवरल एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक के बाद काफ़ी सारी एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, इसको नोट डाउन भी करना है तो कर लें, वरना इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय सेवरल एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर देखें 2 हैं, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 आपके पास काफ़ी सारे एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी सारी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती हैं, तो उसके लिए अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक और उस अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर अलग अलग एक्सेप्शन। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक कैन बी यूज टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वही है ना, एक ट्राई के बाद काफ़ी सारे एक्सेप्ट ब्लॉक थे, तो एक एक्सेप्ट जो है ना एक एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और मल्टीपल एक्सेप्ट हैं तो काफ़ी सारी एक्सेप्शन हैंडल हो सकती हैं। वी कैन नॉट राइट एक्सेप्ट ब्लॉक विदाउट ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो अगर ये ट्राई ब्लॉक नहीं है तो आप ये एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिख सकते। एक्सेप्ट ब्लॉक तभी आएगा जब यहाँ पर ट्राई ब्लॉक होगा। वी कैन राइट ट्राई ब्लॉक विदाउट एक्सेप्ट ब्लॉक। अब अगर ये एक्सेप्ट ब्लॉक ना हो और ट्राई ब्लॉक हो तब भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब ये है। उसके बाद एल्स ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक आर नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ये यहाँ जो एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक लिखा है ये कंपल्सरी नहीं है, आपको लिखने ही लिखने हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें नहीं लिखना है तो उसको ना भी लिखें, तो इसके बिना भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ट्राई ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर सभी स्टेटमेंट सही से चल गई, उन्होंने कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करी, तब आपके पास एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर यहां पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझे, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो गई तो फिर कोई ना कोई एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक। ठीक है बात, तो इसका यह मतलब है। ये फिर लिखा है फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इफ इट प्रेजेंट। अब यहां पर एल्स तो तब चलेगा जब एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा, एल्स तब चलेगा जब एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी, और फाइनली
हर हालत में चलेगा। अगर ये यहाँ पर फाइनली प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेड होंगी, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो तब भी एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो तब भी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये आपके प्रोग्राम में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है। तो इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स या फिर PDF और MCQs मिलते रहे वहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।